आज संडे का दिन था। एक प्राइवेट क्लब की बीच पर जेसन और एग्नेस स्विम करते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। उन पलों में जेसन अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को भूल गया था। उसे खुश देखकर एग्नेस के दिल का बोझ भी गायब हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वक्त थम गया है। कुछ देर बाद दोनों पानी से बाहर आए। दोपहर का 1 बज चुका था। बातचीत करते हुए दोनों बीच पर टहलने लगे। आज तो वक्त कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। एग्नेस, अच्छा वक्त आइसक्रीम की तरह होता है, खाते खाते ही पिघल जाता है। क्या बात है, आज बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहे हो। फिलॉसफी कहो या फैक्ट, आजकल वक्त दौड़ने लगा है। देखो 1 बज चुका है और मुझे जोरों से भूख लग रही है। तो पहले लंच करते हैं, फिर शाम का प्रोग्राम बनाते हैं। लंच करने के लिए दोनों बीच क्लब की तरफ बढ़े। जेसन को यह नहीं पता था कि सोमवार की सुबह उसके लिए कितनी बड़ी आफत लाने वाली है। आज जिमी की भी छुट्टी थी। वो एक टैक्सी में बैठकर पास के बड़े शहर में जा रहा था। जब से जोजो और फ्रांसिस के अजीब कत्ल हुए थे, उसके दिमाग में वही कहानी हमेशा घूमती रहती थी जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सुनाई थी। उसका बॉस पार्कर तो उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आज जिमी बड़े शहर की पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहा था। उसे पता करना था कि जो कहानी उसकी दादी ने उसे सुनाई थी वो सच थी या झूठ। शहर की ये पब्लिक लाइब्रेरी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। यहाँ पुरानी किताबों के अलावा एक पुराने अखबारों का आर्काइव था, जहां 100 सालों से छप रहे साप्ताहिक अखबारों का जखीरा था। जिमी पब्लिक लाइब्रेरी में दाखिल होकर आगे बढ़ा। उसकी नजर अखबारों के आर्काइव की तरफ पड़ी और वो उस तरफ बढ़ गया। आर्काइव में आकर इतने सारे पुराने अखबारों को देखकर उसका सर चकराने लगा। वो उस सेक्शन में आया जहां 50 साल पुराने अखबार थे। अखबारों का एक बंडल उठाकर वो एक टेबल पर बैठकर अखबारों को जांचने लगा। ये रीटा का अपार्टमेंट था जहां वो अकेली रहती थी। पड़ोसियों से उसका मिलना जुलना बहुत कम था। उसके अपार्टमेंट में सन्नाटा था। एक हाउसमेड उसके घर का काम करने रोज आती थी। आज संडे था, इसलिए वो छुट्टी पर थी। फर्श पर पड़ी रीटा की सरकटी लाश इस इंतजार में थी कि कोई अपार्टमेंट में आए और लोगों को बताए कि रीटा मर चुकी है। जिमी अब भी पुराने अखबार के आर्काइव में बैठा था। वो हिम्मत हार ही चुका था कि उसके हाथ में वो अखबार आया जिसे वो ढूंढ रहा था। अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा था कि पुलिस को बड़गांव के जंगल से 30 सरकटी लाशें बरामद हुई है। अखबार में लिखा था कि जनवरी 1974 की 10 तारीख को कुछ डाकुओं ने बड़गांव के गांव पर हमला किया था। गांव को लूटकर डाकू पुलिस से बचने के लिए जंगल की तरफ चले गए थे। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल में डाकुओं की सरकटी लाशें मिली थी, जिनका खून गायब था। बड़गांव में यह अफवाह थी कि डाकुओं का कत्ल बड़गांव की डायन ने किया है, जो जंगल में रहती है। अफवाह फैलने की वजह एक यंग प्रीस्ट फादर एंथनी थे, जिन्होंने पुलिस को डाकुओं के जंगल में होने की खबर दी थी। उन्होंने पुलिस को बयान दिया था कि डाकुओं के कत्ल में किसी इंसान का हाथ नहीं था। ये कत्ल किसी काली शक्ति ने किए थे। पुलिस ने उनका मजाक उड़ाकर बयान को खारिज कर दिया था। यही कहानी जिमी को उसकी दादी ने सुनाई थी जब वो 10 बरस का था। फादर एंथनी अब उस चर्च के रेवरेंड थे जो बड़गांव के जंगल के पास था।
जिमी जानता था कि जिस तरह 50 साल पहले पुलिस ने फादर एंथनी की बात पर यकीन नहीं किया था, उसी तरह उसका बॉस पार्कर भी इस खबर पर यकीन नहीं करेगा। जिमी ने फैसला किया कि वो पहले फादर एंथनी से मिलेगा, फिर पुख्ता सबूतों के साथ ये बात अपने सीनियर पार्कर के सामने रखेगा। तांत्रिक डोंगा एक खौफनाक जंगल में चल रहा था। चारों तरफ अजीब सा माहौल था। जंगल हर वक्त अपना रंग और रूप बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जिंदा है और सांस ले रहा है। डोंगा ने देखा कि आगे रास्ते की दोनों तरफ इंसानी खोपड़ियों का ढेर है। डर तो उसे बहुत लगा, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आगे बढ़ता रहा। पीछे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। डरते हुए वो पलटा और उसके होश उड़ गए। उसके सामने जिंदा गली हुई लाशें खड़ी हुई थी। लाशें उसे भूखी नजरों से देख रही थी। वो पलटकर भागा। लाशें उसका पीछा करने लगी। कुछ देर तक लाशों ने उसका पीछा किया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी आवाजें आना बंद हो गई। डोंगा लड़खड़ाते हुए थक हार कर आगे बढ़ा। वो रुककर सांस ले ही रहा था कि सामने झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी आंखों में डर का तूफान आया। उसके सामने डायन दो खौफनाक अजीब जानवरों के साथ खड़ी थी। वो जोर से चीखा। उसकी आंख चलती हुई ट्रेन में खुली। उसने एक खौफनाक सपना देखा था। उसका दिल अब भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। डोंगा ट्रेन से बड़गांव वापस आ रहा था। जब से उसकी बात गुरु रक्तांबर से हुई थी, उसके दिमाग में बड़गांव की डायन छाई हुई थी। उसे बड़गांव पहुंचकर अस्पताल के खंडर में वो विधि करनी थी जिससे डायन उसके वश में आने वाली थी। वो रक्तांबर के बताए हुए मंत्र को मन ही मन दोहराने लगा।